कई लोगों को इस विषय में कोई जानकारी भी नहीं होगी। किसी को होगी तो भी वह उसकी गहराई तक नहीं पहुंचा है, ऐसा मैं समझता हूँ। विषय है कि 5 प्रकार के स्वाध्यायों में एक आमनाई स्वाध्याय होता है। प्राय करके वाचना का नाम ही हम स्वाध्याय समझते हैं, यह ऐसा नहीं, किंतु स्वाध्याय के लिए वाचना के बाद पूछना भी होता, जिसको पृच्छना बोलते हैं। क्या पूछना? इधर उधर की बातें नहीं पूछना, किंतु जो सुना है, जो वाचना पाई है, उसमें जब समझ में नहीं आता, कुछ संदेह सा और जिज्ञासा बनी रहती है, तो जानकार व्यक्ति के पास जाकर के तत्संबंधी शंका का निवारण किया जाता है। ये पृच्छना है। जो उन्होंने बताया, समझ में आया, उसको बार बार चिंतन में लाने का नाम अनुप्रेक्षा रूप स्वाध्याय है। चिंतन मनन आज प्राय करके गायब हो गए और विषयों का चिंतन का भरमार लग गया। वह चिंतन इतना गहरा है, स्वप्न में भी वही आता। बहुत कम व्यक्तियों को स्वप्न में स्वाध्याय आदि करने का अवसर प्राप्त होता है, और इसके उपरांत अनुप्रेक्षा के बाद आमनाय आता है। जो हमने चिंतन किया, मनन किया, रखा, उसका बार बार पाठ करने का नाम, शुद्ध पाठ करने का नाम। और अंत में आ जाता धर्मोपदेश। शुद्ध पाठ का अर्थ, जैसे पहले भी लोग समूह वर्ग बना करके 2 लाइन बना करके इधर 2 पंक्ति इधर 2 पंक्ति पढ़ करके उसका पाठ किया करते थे। आज उसका प्रचलन नहीं के बराबर है। बूढ़े व्यक्तियों में भले होता हो, युवा वर्ग उसके प्रति उपेक्षित है। किंतु बहुत कम लोग समझते हैं इसको। पाठ करने का क्या अर्थ होता? आचार्यों ने कहा है, कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिन ग्रंथों की स्तुति है, पाठ है, सब है, और गुरु वंदना है, जिन वंदना है, आदि करने का नाम भी स्वाध्याय के रूप में स्वीकार किया गया है। हमने सोचा अष्टांगिक आ रहा है, आज प्रारंभ हो चुका है, तो यह नंदीश्वर द्वीप की रचना वगैरह करके 8 दिन का विधान भी श्रावकों के द्वारा किया जाता है। उस स्थान पर यह यदि पाठ पूज्यपाद महाराज जी ने इसकी रचना की है, 10 भक्तियों के अलावा एक भक्ति जो कि प्राय करके अष्टांगिक में ही इसका पाठ होता है, पूजन होती है, विधान होता है, और इसमें आप ही लोग नहीं किंतु स्वर्ग से देव उतर आ जाते हैं और नंदीश्वर द्वीप में जाकर के 8 दिन तक लगातार, जैसे आप 10 लक्षण पर्व में करते हैं, उस प्रकार वे अभिषेक
पूजन, नृत्य, गान आदि आदि परिक्रमा आदि करने के अकृत्रिम चैत्यालय। अब उसमें पूजन है, ये तो पूजन में ध्यान रखो, भौगोलिक दृष्टि से देखते हैं तो यह कौन सा द्वीप आता है? नंदीश्वर द्वीप, 8वां। आप लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, आप लोगों को उसका परिचय ही नहीं, यदि है पुस्तक तक है, विधान तक है। साक्षात इन आँखों से वे देव लोग टोली के टोली सौधर्मेंद्र के वर्ग के साथ आते हैं। दिव्येन गंधेन, दिव्येन पुष्पेन, दिव्येन वासेन, दिव्येन नानेन, दिव्य, इस दिव्य 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 वस्तुओं के माध्यम से पूजन, अभिषेक, हवन और प्रक्षालन आदि आदि करते हैं। और उसका वर्णन बहुत अच्छा पूज्यपाद महाराज जी ने किया है। वह आप कम से कम उस पाठ को आप पढ़ेंगे तो हमने सोचा कि भाई हम वहाँ पर जा भी नहीं रहे, और संस्कृत में प्राय करके इतना क्लिष्ट है, सभी को संस्कृत तो आती नहीं, इसका अनुवाद कर दिया जाए तो सारे ग्रंथों को संकलित करके उसके पाठ वेद आदि आदि देख करके उसका अनुवाद, शायद जहाँ तक स्मरण आ रहा है, मुक्तागिरी शुद्ध क्षेत्र पर उसका पूर्ण समापन हुआ था और उसका पाठ किया। तो आज वह प्रथम बार सभी सभा के सामने अथवा श्रावकों के सामने भी उसका पाठ रखा गया, क्योंकि मेघराज भी खुश है। आज गर्मी आप लोगों ने भी बहुत खाई, अब वह शीतलता भी यहाँ पर तो पाठ के साथ शीतल किया जाए। उस पाठ को 60 श्लोक प्रमाण है, वो लगभग अभी सुना तो धीरे धीरे पाठ हो रहा था, तो आदि से लेकर के अंत तक सुनने के उपरांत 30 मिनट आधा घंटे का समय उसमें आराम के साथ लगता है। और उसका एक प्रकार से 60 श्लोकों का पद्यानुवाद के माध्यम से कुछ अर्थ कम भी आता हो समझ में, तो भी उसके लय के माध्यम से और शब्दावलियों के माध्यम से संगीत का के साथ जोड़ करके संगीत यदि लगाएंगे तो फिर उसमें गड़बड़ होता है। केवल पाठ आप करते जाओ और वह अच्छे ढंग से यदि करेंगे, अवश्य आप लोगों को लाभ मिलेगा। आधा घंटे में आप इसका विधान पूर्ण कर सकते हैं। 2-3 पाठ हुए, मैं बैठा बैठा वहीं पर सुनता रहा, अच्छा लगा। उसमें कुछ अशुद्धियाँ रह सकती हैं छापने की अपेक्षा से, वो संकेत तो हमने दिया है ब्रह्मचारी जी को, उसका संशोधन हो सकता है, नहीं के बराबर है, लेकिन फिर भी लगता तो है उसमें एक आदमी। तो ये कह रहा था कि मूलाचार में भी यह प्रसंग हमने अभी 2-3 दिन पूर्व में पढ़ा। उसमें लगा कि ये शास्त्र जो होते हैं उसी का स्वाध्याय किया जाता है, ऐसा नहीं, स्तुति पाठ का भी स्वाध्याय किया जा सकता। ये कहाँ लिखा है? तो ये मूलाचार में तो दिया ही है, लेकिन इससे पूर्व में कि नियम सार में, जहाँ स्मरण आता है, नियम सार में आचार्य कुंद देव ने 28 मूल गुणों में स्वाध्याय को नहीं रखा। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, स्वाध्याय 3-3, 4-4 घंटे तो करेंगे, दिन भर करेंगे, लेकिन स्तुति पाठ पूजन
विधान इत्यादि के पीछे ये तो क्या, ये उसी का ये अंश है यहाँ पर जो दिया जा रहा, अंश भी नहीं किंतु अंशी भी इसमें उपलब्ध होता है। उन्होंने कहा कि 28 मूल गुणों में स्वाध्याय क्यों नहीं रखा, तो उन्होंने कहा कि स्तुति, स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण आदि आदि ये सारे के सारे स्वाध्याय के अंतर्गत ही आ जाते हैं। समझो इसको, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय है, तो उसमें ये सारा सारा आ रहा है। पहले भी हमारे धारणा थी, किंतु इसको हम स्तुति पाठ या पूजन के रूप में लेते हैं, या ऐसा है ही नहीं, कम समय में भी सारभूत होता है। तो अनुवाद करने का प्रयोजन यही एक सिद्ध होता है। इसी प्रकार द्रव्य संग्रह का भी आप आधा घंटे में शांति के साथ बैठ करके पाठ करते हैं पद्यानुवाद के माध्यम से, क्योंकि वो प्राकृतिक ग्रंथ है, तो पद्यानुवाद के माध्यम से करते हैं, तो आधा घंटे में उसका भी पाठ हम बहुत शांति के साथ कर सकते हैं। एकांत में बैठ करके यदि वह मुखाग्र हो जाए तो फिर कहना ही क्या, जहाँ कहीं भी आप सब द्रव्यों को छोड़ करके द्रव्य संग्रह का पाठ कर सकते हैं। और सभी बहुत सारे द्रव्य आते हैं ना, हाँ, जैसे अष्टमंगल द्रव्य पूजन में आते हैं, तो यह भी एक शुद्ध पाठ इष्टोपदेश का भी किया जा सकता है, द्रव्य संग्रह का भी किया जा सकता है, नंदीश्वर भक्ति का भी स्वाध्याय, यानी ये पाठ किया करें, मुखाग्र हो जाए तो फिर कहना ही क्या है, एकांत में बैठ करके आप इसका श्रवण कर सकते हैं। अब ये याद आ रहा, किसी को मान लो प्रमाद आता है तो इसका पाठ वह कर ले तो अपने आप ही प्रमाद भंग हो जाए, क्योंकि उसको मुखाग्र करना है। ये बात अलग है, मुखाग्र होने के उपरांत भी कुछ कमियां रह सकती, लेकिन यदि हमारी लगन है तो अवश्य ही कम समय में इन ग्रंथों का इष्टोपदेश भी है, द्रव्य संग्रह भी है, और नंदीश्वर भक्ति भी है, स्वयंभू स्तोत्र, यह स्वामी समर्थभद्र महाराज 2000 वर्ष पूर्व में लिखा है, उसको आप आधा पौन घंटे में आराम के साथ कर सकते हैं और तद्गत अर्थ से गदगद हो सकते हैं, होते हैं। या इसलिए स्वामी समर्थभद्र महाराज ने 2 बार 24 भगवान की स्तुति की है, एक स्वयंभू के माध्यम से और एक स्तुति विद्या के माध्यम से। स्तुति विद्या इतना कठिन है तो उसके मूरजबंध, चक्रकबंध आदि आदि बंधों के साथ उसका उन्होंने अनुबंध किया है, बहुत ही रोचक है, लेकिन वह बहुत कठिन होने के कारण उसका हमने अनुवाद नहीं किया तो जा सकता है, लेकिन विद्वत भोग्य ही वह रहेगा, सब लोगों के लिए समझ में नहीं आएगा। किंतु स्वयंभू स्तोत्र का भी अनुवाद हुआ है, रत्नकरंड श्रावकाचार्य का भी पाठ आप कर सकते हैं। 150 लगभग श्लोक प्रमाण है, 50-50 का भी कर लेते हैं तो 3 दिन में आपका हो सकता है, अथवा सुबह प्रारंभ करके शाम को अर्घ चढ़ा करके पाठ पूर्ण किया जा सकता है। इस प्रकार जो मैं कह रहा हूँ अभी तक दिमाग में ही नहीं आया, किंतु यहाँ के चंद्रप्रभु भगवान के सानिध्य से यह याद आ गया कि पहले पाठ करने का सोचता तो था, अरे भैया ये लोग सारे खा रहे पी रहे हैं और परोस तो लिया हमने और हमारे लिए मिल नहीं रहा है। तो कभी कभी
हिंदी बहुत रोचक हो गया। रोचक क्या, वो सरल होने के कारण अथवा मातृभाषा में होने के कारण अर्थ सहित आ जाता है। तो वो गुनगुनाने से बस वैसे राग से नहीं है, किंतु उसके साथ छंद भी है, तो छंद ज्ञान के माध्यम से उसको पढ़ने से रोमांचित हो जाता है। ऐसे साधनों से हमें आजकल इस स्वाध्याय का लाभ मिल सकता है। बड़े बड़े ग्रंथों के स्वाध्याय के लिए तो नंदीश्वर भक्ति काल में निषेध किया, जैसे तिलोपन्नति है और सतकंडागम है, कषाय पाउड़ है, धवला जी है, जय धवला जी है, आदि आदि ग्रंथों के निषेध किए और इन दिनों में इनका काम करने के लिए उन्होंने प्रेरित किए। इसलिए इन दिनों में हम इन ग्रंथों के पाठ कर 10 भक्तियों के भी पाठ है, बहुत सरल है, संस्कृत में नहीं आता है तो आप इसमें कर सकते हैं। सारी आरिकाएँ प्राय करके ये इसका लाभ खूब ले रही हैं। जिनको लाभ नहीं मिल रहा तो सुन लें, और नहीं सुनते हैं, नहीं सुन सकते हैं तो आप स्वयं पढ़ लो हाथ में लेकर के, अच्छा उसका आपको लाभ मिलेगा। सामायिक में एकाग्रता यदि नहीं आ रही है, इन पाठों को भी कर सकते हैं, ऐसा मूलाचार आदि ग्रंथों में आया है। वंदनादिक इत्यादि भी उन्होंने लिखा शब्द, इससे फलितार्थ यही निकलता है आप लोगों को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, और दुकान आपकी अच्छी खुली है उसका लाभ पूर्ण ले लेना चाहिए। नहीं तो आप पूंजी तो लगा दी, अब आगे के लिए दुकान खोलने के लिए दूसरी पूंजी कहाँ से ले जाओगे? यहाँ से इकट्ठा कर लो और उसमें से अगले जीवन में जा कर के इससे भी बढ़िया शोरूम जो है, क्या बोलते हैं आप लोग खोल दो और स्व और पर के लिए भी उसका लाभ लुटवाओ, क्योंकि इसके अलावा और कोई साक्षात समूचन तो मिल नहीं रहा। इन पाठों को यदि भक्ति पूर्वक करेंगे, निश्चित रूप से हमें बहुत जल्दी समूह शरण का दर्शन हो सकेगा। आज दूसरा थोड़ा सा है, वो भी रोचक है, आप लोगों के जीवन में भी इस प्रकार घटित होना चाहिए। लेकिन आप तेल लो लकड़ी में इतने जकड़े हैं, नाती तो है ही और पोता तो है ही, किंतु बेटा तो है ही, पिता भी है, लेकिन दादाजी तक उसी में भाग लेते रहते हैं, डुबकी लगाते रहते हैं। उनमें से एक डुबकी लगाने वाला व्यक्ति आपके सामने है। उन्होंने 20-25 दिन पूर्व में भयानक गर्मी थी, बैठ नहीं मिले, मुश्किल हो रहा था, पसीना पसीना हो रहा। उस समय गर्मी में आए और कहीं महाराज हमें मना न कर ले, पक्का होता है क्या नहीं सौदा, पहले से वो करने के लिए आए थे। और चूंकि यहीं पर हम थे उस समय, आए या कहा, अपना मंतव्य बताया, ठीक है कोई बात नहीं। हमने भी सोचा कि ग्राहक बड़ा है मोटा ग्राहक है, छोड़ो नहीं, क्योंकि इसके कारण बहुत सारे व्यक्तियों को प्रेरणा मिलेगी। ये 100 वर्ष को छूने वाले हैं, इसी से समझ लो। अपने जीवन काल में जो कुछ भी करने योग्य धर्म अर्थ काम इत्यादि पुरुषार्थ करके उसका व्यवस्थित सब लोगों को बांट करके काम किया। सब लोग अपने अपने काम में लग गए। उसी समय से कुंतलगिरी और सामाजिक कार्य की अपेक्षा से
बारामती इत्यादि में अपने लौकिक दृष्टि से भी किंतु पारलोक के लिए कारणभूत विषय को व्यवस्थित करके समाज के सामने उन्होंने सेवा भाव दिया है। अंत में सोचा ये लोग काम करवा रहे हैं लेकिन हमारे लिए अवकाश कब मिलेगा, तो आप इतने तो है दीर्घ आयु क्यों बांधे दीर्घ आयु बांधने का तो लाभ वही ज़्यादा लेंगे। और समझ में आ गया, उन्होंने सोचा शरीर अभी काम कर रहा है, अभी इससे और धर्म का भी केवल एकांत रूप से लाभ लेना चाहिए। निर्णय करके क्षमा मांग करके समाज से, परिवार से, कुटुंब से, साथी संगाती मित्र मंडल आदि सबसे पूछताछ करके आए हैं। 2 दिन पूर्व से हमने कहा मुहूर्त ये अष्टानी आ रहा है, उसी दिन से आपका प्रारंभ किया जाए। तो आज ही प्रातः वेला में इनको 10वीं प्रतिमा को स्वीकार उन्होंने कर ली। अब एकमात्र रह गई, उसको यदि अंत में वो भी कर लेंगे तो यह घर से भी अभी निवृत्त होकर के ही आए हैं। संलेखना का मुख्य इनका लक्ष्य बना हुआ है और बहुत वर्षों से, जब 30 साल के थे ये, उस समय आचार्य शांतागर महाराज जी का समागम आदि इनको मिले। बारामती के इर्द गिर्द उनका प्रवास हुआ है, चातुर्मास आदि को हुए हैं। उस समय ये 30 साल के थे। इसका अर्थ समझ में उस समय काफ़ी आता होगा, लेकिन आने के उपरांत भी बंधन होते हैं तो पूरे नहीं दे पाए जीवन को। किंतु जब से घर प्रशस्त हुआ और सब लोग अपने अपने काम में लग गए तो ये अपने धार्मिक और सामाजिक कार्यों में व्यस्त हो करके अगले भव संबंधी अथवा इस भव में भी जो अपने मित्र वगैरह हैं, परिवार वाले हैं, वे भी इसको समझे कि इतना ही मात्र संसार नहीं, अपने जीवन नहीं, किंतु अंत में इससे निवृत्त होकर के जहाँ कहीं भी सुविधा व्यवस्था है वहाँ पर रह करके परलोक संबंधी कर्म और आत्मा क्या है इस संबंधी अथवा समता क्या है, इसको सोचने के लिए इन्होंने शेष काल निकाला है। यद्यपि बहुत कम निकाला, लेकिन इसे वृषभनाथ ने पूर्व को 84 लाख, इतने में से 83 तो घर में निकाला और 1 वर्ष दिया। उसी प्रकार इनका भी हाल लगभग है कि 100 साल को छूने वाले हैं, लेकिन 2 साल कम है उस समय आए। यद्यपि शरीर थका हुआ है लेकिन लगता नहीं शरीर थका हुआ है। उत्साह होने के कारण हमने सोचा भैया एक साथ 10वीं प्रतिमा दी जाए, और सभी ये पालन करते आए हैं। वर्षों से ये एकासन ही करते हैं। शाम को पानी इत्यादि का भी आग्रह करने के उपरांत भी नहीं लेते, क्योंकि इनको वह लगा हुआ है। संलेखना को हमें अवश्य पूर्ण करना है ताकि यह अपना जीवन जितना है वह सार्थक बन जाए। तो इस प्रकार आज यह नंदीश्वर पाठ का, भक्ति का पाठ प्रारंभ हो गया है। अष्टानिक भी प्रारंभ हो चुका है। पाठ तो 3-4 पाठ हो गए हैं। अब यदि मान लो बीच में व्यवधान आता है तो ऐसे कोई कक्ष बना दो, वहाँ पर एकांत में बैठ करके 3-4 जो व्यक्ति जैसे ही व्यवस्थित, ऐसा न हो कि व्यवधान के साथ उसको छोड़ दो। हाँ, अखंड रखा है, अखंड पर्व है तो एक दिन हाँ सबके लिए व्यवस्थित किया है कि किताब वगैरह भी छप गई हैं आनंद के साथ। ज़्यादा भागा दौड़ी भी नहीं करो और ज़्यादा विलम्ब भी नहीं करो, प्रमाद भी नहीं करो। यदि प्रमाद आ रहा हो दूसरे साथी को दे दिया और उसके माध्यम से उसको
जैसे भक्तामर जी का पाठ, कल्याण मंदिर का पाठ करते हैं, तो ये सारे सारे ग्रंथों को जो हमने नाम उल्लेख दिए हैं आपके सामने, इसका भी पाठ किया जा सकता। पहले दौलत राम जी के छड़ाला आदि करते थे। हाँ, उसी प्रकार ये भी मंगतराव की भावना, वैराग्य की भावना, आलोचना पाठ आदि जो ये किए हैं, ये क्या है? हाँ, ये सारे के सारे स्वाध्याय के ही अंग है। इनको आप स्वाध्याय से बाहर नहीं निकालना। उसी में जो वृद्ध होते थे वे सब संपन्न हो जाते थे। संपन्न का मतलब संतुष्ट हो जाते थे। या जहाँ बैठो 10 मिनट नहीं लगता और वैराग्य भावना आदि आदि हो जाते हैं। बड़े बड़े भी संलेखना के पाठ हैं, तो ये रात में कौन दुख है, इतना आता है मुझे, और ज़्यादा नहीं आता। आप लोगों को मुकाग्र होगा। समाधि मरण है, उसमें अपने सुकुमार भी आ जाता है, सुकौशल भी आ जाता है, और बहुत सारे आ जाते हैं जो घने घने उपसर्ग को सहन किए हैं, फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा और मुक्त हो गए अथवा सर्वासिद्धि इत्यादि में चले गए। इन पाठों को आप बैठे बैठे क्या करो, इधर उधर तेल लकड़ी की चर्चा ज़्यादा नहीं करा करो। करना तो पड़ता है, लेकिन फिर भी आधा घंटा मिला, एक आध ग्रंथ का पाठ कर लिया, करोगे? मुफ्त जो है आप लोगों के लिए किताब मिलेंगे, पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं, ये करने के लिए बैठे हैं। हाँ, पाठ यही हो तो और अच्छा है। अहिंसा परमो धर्म की